आनंद मिश्रा प्रयागी चैनल पर आप सभी भक्तों को प्रणाम करता हूं। मैं आनंद मिश्रा प्रयागराज से। इस वीडियो में मैं एक रामचरितमानस का रोचक प्रसंग पर चर्चा करूंगा। कुछ लोगों से इस बारे में मेरा मत भिन्न है, इसलिए इसको अंतिम तक देखें और इसका लाभ लें। सागर के किनारे समुद्र तट फैला हुआ है और सारे बंदर भालू सागर तट के किनारे खड़े हुए हैं और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इस सागर को पार कैसे करें। सेना में युवराज अंगद भी शामिल थे। अंगद जी ने कहा, अंगद कहाँ जाऊं मैं पारा, जी संशय कछु फिरती बारा। अंगद जी ने कहा, मैं चला तो जाऊंगा, लेकिन लौट कर आने में थोड़ा सा संदेह है कि यहां पर लौटूंगा कि नहीं लौटूंगा। आप समझिए अंगद जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। अंगद जी इसलिए कह रहे हैं कि जब बाल काल में अंगद जी शिक्षा लेने अपने गुरुदेव के पास गए तो वहां पर रावण का पुत्र अक्षय कुमार भी शिक्षा लेने आया और अंगद जी बलशाली थे। अक्षय कुमार को बार बार तंग करते थे, ताड़ित करते थे, प्रताड़ित करते थे। गुरुदेव को कोई उपाय न सूझा इसके बारे में। उन्होंने कहा कि अगर दोनों में स्पर्श हुआ, यानी किसी ने किसी का स्पर्श किया, तो अंगद जी की मौत हो जाएगी। तो अंगद जी अक्षय कुमार अलग अलग रहने लगे और अपनी शिक्षा पूरी करके अपने अपने राज्य में वापस चले गए। इसलिए अंगद जी ने कहा कि मैं जा तो सकता हूं, पर लौटने में संदेह है, क्योंकि अगर अक्षय कुमार ने कबड्डी कबड्डी करते मुझे छू लिया तो मेरी मौत वहीं हो जाएगी और मैं लौट कर इस समुद्र तट पर नहीं आ पाऊंगा। जामवंत जी ने सुना, सोचा बात तो ठीक कह रहे हैं अंगद, लेकिन इनके मनोबल को गिरने नहीं देना चाहिए। उन्होंने कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं अंगद जी, आप में सब क्षमता है, आप जाओगे भी, लौट के भी आओगे, पर आप इस सेना की युवराज हो, इस नायक हो, और मैं इस नायक को इस कार्य के लिए नहीं भेज सकता। जामवंत जी ने फिर सोचा और भालू और बंदरों से पूछा कि आखिर हनुमान जी कहाँ हैं, हनुमान जी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तो किसी ने बताया कि शिला तट पर बैठे राम राम कर रहे हैं। तब जामवंत जी हनुमान जी के पास गए और चूंकि राम राम का जप हनुमान जी कर रहे थे, तो हनुमान जी ने देखा नहीं उन्होंने, और बृहस्पति जामवंत ने कहा, जो कि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, आपको पता ही है। जामवंत जी ने कहा, काहे रीछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहो बलवाना। जामवंत जी ने कहा कि हनुमान जी सुनो, इतने बलवान हो कि भी चुपचाप बैठे हो। हनुमान जी ने देखा जामवंत जी खड़े हैं, उन्होंने अभिवादन किया, राम राम। जामवंत का लक्ष्य दूसरा था, राम राम करने नहीं आए थे। उन्होंने कहा, अरे पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। आप तो पवन के पुत्र हो, तो पवन के नाम की भी कुछ लाज रख लो, और पवन के पुत्र ही नहीं, पवन के समान बलशाली हो और बुद्धि विवेक के भंडार हो। हनुमान जी ने फिर बोला, जय जय श्री राम। जामवंत पे सोपेश में उन्होंने अंतिम
अस्त्र फेंका। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। अरे पुत्र, इस संसार में ऐसा कोई कार्य ही नहीं है जो कि तुम ना कर सको। हनुमान जी ने सुना और बोला, श्री राम जय जय राम। अब ज्यादातर भक्तों का, कुछ कथावाचकों का मत ये है कि हनुमान जी अपनी शक्ति भूल जाते थे, क्योंकि अंगिरा कुल के कुल ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया था कि वो अपनी शक्ति भूल जाए। श्राप इसलिए दिया था कि वो उनके यज्ञ में विघ्न डालते थे, अपनी बाल सुलभ लीलाओं द्वारा हास परिहास करते थे, लेकिन ऋषियों का यज्ञ जो है खंडित होता था। तो अंगिरा कुल के ऋषियों ने हनुमान जी को श्राप दे दिया कि आप अपनी शक्ति भूल जाओ। कुछ कथाकारों का मत है, कुछ भक्तों का मत है, जब हनुमान जी को कोई भी उनकी शक्ति याद दिलाएगा तो उन्हें अपनी शक्ति का स्मरण हो जाएगा। पर यहां तो जामवंत जी ने सब कह दिया कि पवन तनय हो के बराबर तुम्हारे बल है, बुद्धि है, विवेक है, और कौन सा काज इस जग में है जो तुम नहीं कर सकते। सारी शक्ति याद दिला दी, लेकिन हनुमान जी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां मेरा मत थोड़ा सा इन लोगों से भिन्न हो जाता है। अब किस तरह भिन्न होता है, आइए आगे की चौपाइयों का परीक्षण करें, शायद आप भी मेरे साथ सहमत हो जाएं। जब अंगद जी ने कहा कि कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, और उसका कोई फर्क हनुमान जी पर नहीं पड़ा, तो जामवंत थोड़े बेचैन व्यग्र हो गए। उनकी वाणी में थोड़ा आवेश आ गया। उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा कि राम नाम जप करने के लिए तो बहुत से ऋषि लगे हुए संसार में, इस कार्य के लिए आपका अवतार नहीं हुआ है कि आप राम नाम जपते। और थोड़ा सा आवेशित वाणी में उन्होंने कहा, राम काज लगता हो अवतारा। ये क्या हुआ? एकदम लगा जैसे कि भूकंप आ गया, चारों दिशाएं गरज उठी हैं और समुद्र उछाले मारने लगा है, लगा कि प्रलय आने वाला है। और इसके बाद क्या हुआ? सुनते भयो पर्वताकारा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरन कर राजा, सिंहनाद करि बारह बारा, लीलय नाघौ जल निधि खारा। हनुमान जी एकदम से उठ खड़े हुए और इतना विशालकाय शरीर जैसे कि पहाड़ों के राजा हों, और उन्होंने कहा कि समुद्र को तो मैं पी जाऊंगा, आप परेशान क्यों रहे हैं, समुद्र को तो मैं पी जाऊंगा। जामवंत जी की जान में जान आई कि हनुमान जी को अपनी शक्ति का स्मरण हो आया है, अब कार्य हो जाएगा। लेकिन अगली चौपाई जो आई उससे जामवंत जी हिल गए। प्रभु क्या बोले? हनुमान जी क्या बोले? अरे सहित सहाय राम नहीं मारी, या नौ हिया त्रिकूट उपवारी। रावण को सेना सहित मारकर और त्रिकूट पर्वत को यहीं लेकर आता हूं। अब जामवंत जी व्यग्र हो गए, बेचैन हो गए, काटो तो खून नहीं। बोले, मेरे मानस पिता ब्रह्मा जी ने जो प्रारब्ध रचा कि श्री रघुनाथ जी लंकेश का वध करेंगे और उसे मुक्ति देंगे, और हरि ने राम जी के वेश में अवतार लिया उसको मुक्ति दिलाने के लिए, उस प्रारब्ध का क्या होगा, उस अवतार का क्या होगा? अगर हनुमान जी ही
लंकापति रावण को मार देते हैं। बहुत बेचैन जामवंत जी कि मैंने क्या कह दिया जो हनुमान जी इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं। पर हनुमान जी ने वयोवृद्ध जामवंत का सम्मान करते हुए उनसे सलाह मांगा, परामर्श मांगा। जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजो मोही। बस जामवंत की जान में जान आई कि स्थिति अभी नियंत्रण में है, और ज़्यादा वो ना बोलते हुए वो धीरे से बोले, इतना करहु तात तुम जाई, सीता दे के कहा सुधी आई। बोले तुम इतना कर दो कि बस सीता जी को देख के चले आओ, यहाँ उनका हाल खबर लेके चले आओ। बाकी हनुमान जी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बाकी श्री रघुनाथ जी कर लेंगे। तो मेरा मानना यह है कि हनुमान जी को उनकी शक्ति याद दिलाने से कुछ नहीं होता। हनुमान जी के सामने राम नाम लेने का, राम भक्ति करने का, उनको राम भक्त कहने का, उनको राम प्रिय कहने का, उनको रामदूत कहने का, उनको रामदास कहने का फल होता है, और हनुमान जी को सारी शक्तियाँ तुरंत याद आ जाती हैं। तो आप भी अपने घर में रामचरितमानस का पाठ करें। हनुमान जी जिसे सुनेगा उन्हें सारी शक्तियाँ याद आएंगी, और आपके सारे संकटों, बाधाओं और विघ्नों का तुरंत नाश हो जाएगा। किष्किंधा कांड तो पूरा हुआ, चल रहा था सुंदरकांड लिखने। इस सनातन का सबसे बड़ा कवि तुलसीदास जी ने लिखा, 2 श्लोक लिखे रघुपति जी की वंदना में, और फिर अपने इष्ट हनुमान जी की वंदना में उन्होंने अंतिम श्लोक लिखा। क्या लिखा? अत्रित बलधाम हिम शैलाभदेहम धनुज्वन किशानम ज्ञानेनम अग्रणम सकल गुण निधानम वाराणाम अधीशम। तुलसीदास जी ने कहा, आज कुछ मामला जम नहीं रहा है, आज लेखनी चल नहीं रही, लेखनी रुक रही है, क्या गड़बड़ हो गई है? कविवर तुलसीदास को कुछ न सूझा। उन्होंने किष्किंधा कांड का अंतिम पृष्ठ पढ़ा और उनको सब समझ में आ गया। तो उनका श्लोक पूरा हुआ, अतुलित बलधाम हिम शैलाभदेहम धनुजन किशानम ज्ञानेनम अग्रणम सकल गुण निधानम वाराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। और जैसे ही उन्होंने हनुमान जी को रघुपति प्रिय भक्तम कहा, वैसे ही उनकी लेखनी दौड़ने लगी, धारा प्रवाह दौड़ने लगी, और रुकी कहाँ जाके कि सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान सादर सुने ते तरह भव सिंधु बिना जल जान। तो भक्तों, एक मत भिन्न था, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। कितना सही हूं कितना गलत ये नहीं कह सकता, लेकिन जो सुंदरकांड बना वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। यद्यपि रामचरितमानस का कहीं से भी पाठ करिए, हनुमान जी खुश होते हैं, श्री राम जी खुश होते हैं और आपकी सहायता करते हैं। पर उस सुंदर कांड, उस श्री रामचरितमानस का वह हीरा है जिसके पढ़ने के बाद आपके जीवन में कोई विघ्न नहीं रह सकता, कोई संकट नहीं रह सकता। हनुमान जी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आप निरंतर उन्नत करते रहेंगे। तो बंधुओं, ये वीडियो कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ये वीडियो प्रभु श्री राम जी और हनुमान जी महाराज की कृपा से मेरे मुख से बनवाया गया है। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है। मैं एक बहुत ही अल्पज्ञ प्राणी हूँ। हाँ, हनुमान जी की कृपा हो जाए
तो कितना भी अल्पज्ञ कुछ भी लिख सकता है। इसी के साथ सियावर रामचंद्र की जय, राम भक्त हनुमान की जय, कविवर तुलसीदास की जय जय।